योगी सम्राट श्री देवराह बाबा की लीलाएं सबसे अनोखी एवं अद्भुत हैं। उनके चमत्कार विज्ञान के लिए भी प्रश्न हैं और यही कारण था कि सिर्फ भारत से ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से बड़े-बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक भी उनका नाम, उनकी चर्चा सुनकर उनके दर्शनों के लिए खिंचे चले आते थे। और यही कारण था कि जॉर्ज पंचम, जो उस समय ब्रिटिश का सम्राट था, 1910 में श्री देवराह बाबा के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया था। वैसे बाबा की आज्ञा सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तो मानते ही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री बाबा जिन नदियों के किनारे रहते, वहां के वृक्ष, लता पता भी बाबा की आज्ञा मानते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जब बाबा की आज्ञा से यमुना जी अपने जल को बहुत बढ़ा लेती थीं और घटा भी लेती थीं। ऐसी ही एक घटना 1988 में, जब यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं, जल स्तर काफी बढ़ने लगा था। यमुना किनारे के गांव खाली हो गए। वहां के रहने वाले लोग सामान के साथ ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गए। लेकिन बाबा का मचान, जो यमुना जी के किनारे ही लगता है, वह वहीं रहा। आज भी श्री देवराह बाबा का आश्रम यमुना जी के किनारे स्थित है। श्री बाबा का वही मचान उसी स्थान पर है जहां पहले था। बाबा के भक्त बाबा के इस मचान को बाबा का ही स्वरूप मानते हैं। यहाँ माथा टेकने से और इसकी परिक्रमा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आते हैं कथा की ओर। लेकिन बाबा का मचान, जो यमुना जी के किनारे ही लगता है, इतनी बाढ़ में वो वहीं रहा और बाबा उसके ऊपर समाधि मग्न थे। बाबा के मचान के खंभे से एक नाव बंधी थी, जिसमें श्री छोटे महाराज जी एवं श्री बड़े महाराज जी बाबा की सेवा में थे। जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जल के कारण त्राही त्राही कर रहे थे। सब ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। एक इंच मात्र भी भूमि सूखी नहीं थी। यमुना जी की ऐसी हालात देखकर मथुरा के डीएम और वहां के कप्तान, यमुना जी की ऐसी स्थिति देखकर जब मथुरा के कप्तान स्टीमर से कई अधिकारियों के साथ श्री देवराह बाबा के पास पहुंचे, उनका स्टीमर बाबा के मचान के ठीक सामने ही था। जबकि जब वो लोग खड़े हो जाते तो मचान से ऊपर हो जाते और यमुना जी की तेज धारा मचान के ठीक पीछे ही बह रही थी। लहरों का स्वर इतना तेज होता कि आपस की बातचीत भी सुनाई नहीं देती थी। ऐसी भयावह स्थिति में भी बाबा शांति से अपने ध्यान मग्न थे। और यही कारण है कि वे महायोगी हैं। जब मथुरा के कप्तान ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, हमारे तो मन में आ रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले थे, तो यमुना जी भगवान के चरण छूकर शांत हो गई थीं। बाबा, वैसे ही अगर आप अपने चरण यमुना जी को स्पर्श कर दें तो यमुना जी शांत हो जाएंगी। बाबा, हमारा विश्वास है, यदि आप चरण दे देंगे तो यमुना जी फिर से वापस उतर जाएंगी। बाबा ऐसा नहीं करना चाहते थे। बाबा ऐसा नहीं करना चाहते थे, किंतु दोनों भक्तों के द्वारा किए जा रहे बारंबार आग्रह के कारण बाबा ने अपने दाहिने चरण का अंगूठा स्पर्श कराया। और आश्चर्य है कि उसी रात को यमुना जी का बढ़ता हुआ जलस्तर शांत होने लगा और एक रात में ही 1.5 फीट से नीचे उतर गया। जो जल लगातार बढ़ रहा था, वह बाबा के चरण स्पर्श करते ही एकाएक नीचे उतर गया।
और अगले 2 दिन में पानी करीब 12 से 13 फीट नीचे उतर गया। जल स्तर वापस यमुना जी के गर्भ में चले जाने के कारण भूमि दिखाई देने लगी और ऐसा चमत्कार देखकर वे अधिकारी गण बाबा के आगे नतमस्तक हो गए। भक्तों में ये खबर तेजी से फैल गई कि बाबा की आज्ञा यमुना जी भी मानती हैं, मानेंगी भी क्यों ना, वे श्री कृष्ण प्रिया हैं और बाबा श्री नारायण स्वरूप ही हैं। जय श्री राधे।